ग्रीटिंग्स एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा नंबर्स के कुछ बेसिक्स के बारे में और आज हम कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे और जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नंबर्स के साथ वास्ता तो हमारा पड़ता ही रहता है। नंबर्स की मदद से हम काउंटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। पर इन नंबर्स के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रियलिटी में तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनकी मैथ और साइंस की फ़ील्ड में और इनसे मुतल्लिक डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब रोज़मर्रा के कामों में हम रियल नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं और उनसे हमारी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, तो हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। कम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या था, आइए जानते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए स्क्वायर रूट के बारे में पता होना ज़रूरी है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्क्वायर रूट से वाकिफ़ ही होंगे। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो 3 आएगा। मतलब अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आता है और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 9 आता है। अब अगर देखा जाए तो किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब अगर हम देखें तो ऐसे कोई भी रियल नंबर्स मौजूद नहीं हैं, सेम रियल नंबर्स मौजूद नहीं हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आए। मसलन अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आंसर नेगेटिव सिर्फ उस सूरत में आता है जब एक नंबर तो पॉजिटिव हो जबकि दूसरा नंबर नेगेटिव हो। पर जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दोनों नंबर्स का एक जैसा होना ज़रूरी है। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हम कम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट को डिफ़ाइन कर सकें। रियल नंबर्स पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफ़ाइन नहीं होता। इस वजह से हम कम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि कैलकुलेशंस में अगर कहीं भी अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम कैलकुलेशंस को जारी रख सकें, वहाँ पर कैलकुलेशंस को रोका ना आ जाए। अब कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, आइए वो देखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स दो पार्ट से मिलकर बने हैं जिसमें से एक पार्ट रियल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट एक रियल नंबर ही होता है और इमेजिनरी पार्ट को हम आई से डिनोट करते हैं और इस आई को हम कहते हैं आयोटा। ये एक ग्रीक वर्ड है और इसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट -1 है। मतलब अयोटा का अगर हम स्केयर लें तो वो -1 आता है। अब अगर इधर देखें तो अगर हम अयोटा को अयोटा से ही मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है और ये वैल्यू अगर हम रियल नंबर्स में देखें तो पॉसिबल नहीं थी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास नेगेटिव आए। लेकिन जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स में किसी दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। इसी वजह से हमें कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ी। कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते कुछ इस तरह से हैं, जिसमें हमारे पास ए रियल पार्ट है, बी हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। बी को जब हम अयोटा के साथ कंबाइन कर लें तो इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इस हिस्से को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह है वो ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि मतलब ए रियल पार्ट है, इसका बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, जबकि अयोटा के साथ बी को अगर हम देखें तो वो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो कम्प्लेक्स नंबर में बी को अगर हम ज़ीरो कर दें, बी की वैल्यू को अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो पीछे हमारे पास सिर्फ ए बचेगा और ए हमारे पास रियल नंबर है। मतलब हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता है अगर उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो। इसी तरह अगर हम कम्प्लेक्स नंबर में बी को ज़ीरो ए को ज़ीरो पुट कर दें तो पीछे हमारे पास सिर्फ बचेगा बी अयोटा और इस नंबर को हम कहते हैं ये प्योर इमेजिनरी नंबर होता है।
अभी तक ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली ऐसी जगहों पर यूज़ होते हैं जहाँ पर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाए। ये मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल याद रखने के लिए जहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, उसको सॉल्व करने के लिए हम इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो ये है। नेचुरल नंबर सबसे छोटे नंबर्स हैं, उसके बाद होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब ये है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम देखा जाए तो ये सबसे बड़ी फैमिली है। इसके अंदर रियल नंबर्स भी आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। उसके बाद फैमिली आती है रियल नंबर्स की। इसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद फैमिली है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स में हमारे पास इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर्स आते हैं। इसी तरह होल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। ये एक टोटल हमारे पास नंबर सिस्टम है। इसके अंदर तमाम वो नंबर्स मौजूद हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्यों है। अगले लेक्चर में हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ और लॉज को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।